जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने आइटम्स हैं, डाटा वगैरह अपना खास तौर पे अपनी जो प्रोडक्ट्स आइटम होती हैं वो अगर हम सॉफ्टवेयर से एंटर नहीं करना चाह रहे, उसके अंदर एंटर नहीं करना चाह रहे, हमारे पास एक्सेल फाइल अवेलेबल है। या हम आपके पास मोस्टली इस तरह होता है, हमारे कस्टमर्स हैं जो और कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना जो डाटा वो प्रोडक्ट्स वगैरह एटलीस्ट वो इंपोर्ट करें ताकि उनका टाइम बच जाए। तो उसमें ये था कि आपके पास एक लोडेड टेम्पलेट दिया जाता है, आपको एक्सेल फाइल दी जाती है हमारी तरफ से। आप जब भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं ना हमारा सॉफ्टवेयर, तो उसकी जहाँ पे फाइल होती हैं वहाँ पर एक आप को ना एक फाइल मिलेगी अ, यहाँ पर प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट के नाम से। आप जब सॉफ्टवेयर का आइकन है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे उसकी, तो आपको क्योंकि यहाँ पर आइकन शो नहीं होंगे इधर, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पर देखें, इस तरह आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे और वहाँ पर सॉफ्टवेयर की फाइल्स होंगी। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, नहीं नहीं इधर नहीं है। तो इस तरह की एक फाइल होगी प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट की फाइल होगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन होगी तो इस तरह से आपके पास ये खाली होगा सारा डाटा, कुछ भी डाटा इसके अंदर नहीं होगा। ये कॉलम्स बने होंगे, आप देखें, बार कोड है, आइटम नेम है, फील्ड है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी मैन्युफैक्चर है, पीसीज पैकिंग के स्टॉक कॉस्ट सेल गुड्स एंड प्राइस, और इधर आ गया अलर्ट क्वांटिटी रैक वगैरह। अच्छा, अब आपके पास ये टेम्पलेट होगा, ये आपने टेम्पलेट दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी आपने इसको छेड़ना नहीं है, बार कोड के स्पेलिंग चेंज नहीं करने, किसी फील्ड को मिटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने जो भी अपनी आइटम वगैरह है, जो भी आपके पास एक्सेल फाइल है, किसी और फाइल से यहाँ पर उसके नेम वगैरह यहाँ पे लिखने हैं या उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसा कि अगर आप फर्ज करें, अगर मेरे पास है एक आइटम नेम की लिस्ट है, उसको मैं यहाँ से इस तरह कॉपी करूंगा किसी और फाइल से, तो कॉपी करके अगर मैं देखिए यहाँ पेस्ट करूंगा, देखिए इस तरह ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जिस तरह आपको मुनासिब लगे आपने क्या करना है, आप खुद एंटर करना चाह रहे हैं खुद एंटर कर सकते हैं। आपके पास एक्सेल शीट है, उस शीट के डाटा को इसमें इस शीट के अंदर एंटर कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें, इस तरह मैंने इस तरह किया। आइटम नेम के फील्ड में आइटम नेम कर दें, डिस्क्रिप्शन जेनेरिक की नेम है जेनेरिक कर दें, कैटेगरी में कैटेगरी कर दें। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ पर आइटम नेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए फील्ड शील्ड फीडर है, आइटम नेम आ गया। अगर बारकोड उसका है तो आप बारकोड यहाँ पे दे देंगे, अदरवाइज जो है ना वो लाजमी नहीं है, ठीक है। बारकोड देना चाहिए, आप दे। तो इधर आपके पास डिस्क्रिप्शन है, आइटम नेम लाजमी है, डिस्क्रिप्शन लाजमी नहीं है। यहाँ पर आप कुछ ना भी लिखें या डिफॉल्ट रहने दें या नाउन कर दें, कोई मसला नहीं। कैटेगरी लाजमी है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी ना लिखें आप, मतलब कि आपको पता है यार कैटेगरी लाजमी नहीं है हमारे लिए, तो आप एटलीस्ट आपने यहाँ पे ना डिफॉल्ट रहने देना है। यहाँ पर स्पेलिंग सेम होना चाहिए, देखिए डिफॉल्ट के ये स्पेलिंग। अगर आप चाहते हैं मैन्युफैक्चर भी कुछ ना लिखे तो डिफॉल्ट उसको यहाँ पर आपने लिख देना है। देखिए, एम्प्टी नहीं छोड़ना है इसको, और इसको जो है ना आपने एटलीस्ट यहाँ पर डिफॉल्ट लिख देना आप, ठीक। अगर आप उसको नहीं लिखना चाह रहे, कैटेगरी वगैरह मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं देना चाह रहे, अगर लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास मैन्युफैक्चर और कैटेगरी यहाँ पर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर कैटेगरी का नेम लिख देना। जैसे कि फर्ज करें अगर कॉस्मेटिक्स है, तो यहाँ पे आप लिख दें कोर्स, जो भी स्पेलिंग लिखना चाह रहे हैं आप, कॉस्मेटिक्स। इस तरह करके आपने हर कैटेगरी की स्पेलिंग लिख देने अपने हिसाब से। और ये देखना है कि जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैटेगरी होनी चाहिए। मतलब कि फाइल पे क्लिक करेंगे, बेसिक डाटा में आप जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे इस कैटेगरी लिस्ट के अंदर वो कैटेगरी होनी चाहिए। देखिए, मेरे पास कॉस्मेटिक्स कैटेगरी है, तो तभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। अदरवाइज अगर मेरे पास कैटेगरी नहीं है या कैटेगरी मैच नहीं कर रही, तो वो सॉफ्टवेयर उसको डाटा एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप देखें, कैटेगरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपने पहले सारी कैटेगरियाँ बना लेनी है। अगर आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट एंटर करना चाह रहे हैं तो आपने कैटेगरी सेव कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है हमने सिर्फ कैटेगरी नहीं, हमें लाजमी नहीं है हमारे लिए, तो ये देखें डिफॉल्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में बनी होती है कैटेगरी डिफॉल्ट के नेम से। तो आपने यहाँ, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपने डिफॉल्ट स्पेलिंग सेम रखने हैं और इसके जो है ना ये चीज़ें सेम रखनी है। इसको इस तरह डिफॉल्ट रख देना है आपने। मैन्युफैक्चर किसी तरह ही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई खास मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखे हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैन्युफैक्चर आप लिखें कि पाकिस्तान अगर है, तो वो मैन्युफैक्चर आपके पास इस लिस्ट में होना चाहिए। फाइल पे बेसिक डाटा में जाकर मैन्युफैक्चर में जाकर ये मैन्युफैक्चर यहाँ पर सेव होना चाहिए, ठीक है। अगर अदरवाइज देखिए, मैं जैसा बताया आपको डिफॉल्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर वगैरह कैटेगरी वगैरह देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, मैन्युफैक्चर देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट रहने देना। ठीक हो गया। पैकिंग देखिए, पैकिंग आपने हर की जीरो नहीं करनी। पैकिंग पैकिंग एटलीस्ट वन की पैकिंग होगी। अगर देखिए कम कम से कम वन की पैकिंग होती है, इससे कम पैकिंग पैकिंग किसी आइटम की नहीं होती। ठीक है। अगर पैकिंग ज्यादा है, 100 की पैकिंग है, 200 की पैकिंग है, वो अपने हिसाब से आपने लिख लेनी है यहाँ पर। या आपके पास डाटा है तो उसको पेस्ट काम पे कर लेंगे। स्टॉक कम से कम जीरो स्टॉक होना चाहिए, इसको खाली नहीं छोड़ना आपने। ये खाली ना हो, अदरवाइज एरर आ जाएगा आपको। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस जो है ना, आप जीरो छोड़ सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। एटलीस्ट जीरो खाली नहीं छोड़ना बस। इस फील्ड को, इन फील्ड को आपने इसको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस है, इसको भी आपने जीरो रख सकते हैं पर खाली नहीं छोड़ना। बोर्ड सेल प्राइस है, जीरो रख सकते हैं, मिनिमम जीरो, एम्प्टी नहीं छोड़ना। कोई भी इसमें लफज ऐसा नहीं है। फॉर 450 है ना यहाँ पर। अब ये ना हो कि आप यहाँ पर आपके पास एक ए 300 लिखा हो, इस तरह लिखा हो, तो तब भी आपको एरर आ जाएगा। जहाँ पर नंबर आ रहे हैं वहां पर नंबर ही आना चाहिए। अलर्ट क्वांटिटी में मिनिमम मिनिमम जीरो है, इसको खाली नहीं छोड़ना। रैक है, खाली छोड़ दे कोई मसला नहीं है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दे कोई मसला नहीं है, बारकोड खाली छोड़ दे कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसका ध्यान रखना है। आप जैसे आपके सामने डाटा एंटर हुआ है, देखें शील्ड फीडर है, कैटेगरी इसकी यहाँ पर, सॉरी, डिस्क्रिप्शन इसकी है डिफॉल्ट आई हुई है, कैटेगरी डिफॉल्ट है, मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट है, पैकिंग इसकी एक ही आई हुई है, स्टॉक इसका जो है ना वो जीरो का आया हुआ है। फर्स्ट इसका स्टॉक हम कर लेते हैं 10। कास्ट इसकी 30 की है भी है, सेल इसकी 40 है, बूट सेल भी एक सेम ही रखी हुई है, अलर्ट 10 है, रैक इस तरह। इसी तरह आपने सारे आइटम जो है ना वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई आइटम जो है ना कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सॉफ्टवेयर में आपने आ जाना है, इधर आप मैं आपको चेक कर, कोई भी आइटम एंटर नहीं है। देखो आइटम कोई भी हमारे पास सेव नहीं है। ठीक है। वेरीफाई करवा दिया आपको। फाइल पे क्लिक करें, स्टॉक में आए, इंपोर्ट आइटम्स। ठीक है। इंपोर्ट आइटम्स पे क्लिक करें, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, अगर तो आपने जो कैटेगरीज है वो डिफॉल्ट रखी हुई है, मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट रखा हुआ है, मतलब कि जो डिफॉल्ट रखी हुई है कोई अपने से एंटर नहीं की, तो आपने यहाँ पर देखें यूज डिफॉल्ट वैल्यूज पर चेक करना है। आपने यूज डिफॉल्ट वैल्यू पर चेक करना है। इन केस कि आपने यहाँ पर डिफॉल्ट कैटेगरी और डिफॉल्ट मैन्युफैक्चर चूज किया हुआ है, ताकि सिस्टम उसको मैच करके ऑटोमेटिकली सेट कर पाए। ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से कैटेगरी, फर्ज करें यहाँ पर ये फीडर है तो फीडर लिखी थी कैटेगरी, शैम्पू है तो शैम्पू आ गई, अपनी कैटेगरी लिखी हुई है, देन आपने इसको चेक नहीं करना। फिर आपने इसको चेक नहीं करना। और एक और चीज़ है, जो भी कैटेगरी जो भी मैन्युफैक्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो सर लिस्ट में लाजमी होना चाहिए। वो इस लिस्ट के अंदर, इस कैटेगरी लिस्ट, इस मैन्युफैक्चर लिस्ट में लाजमी अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका डाटा ठीक से एंटर नहीं होगा। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिलेक्ट एक्सेल फाइल। जो भी फाइल आपने पहले, इस फाइल को आपने करना क्लोज, सेव करके क्लोज कर देना, अदरवाइज इसका आपको एरर आ जाएगा। आपने सिलेक्ट एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है। मेरी फाइल रखी है अभी सी ड्राइव में मैंने रखी हुई है, तो मैंने देखा प्रोडक्ट लोड टेम्पलेट को चूज कर लिया, डबल क्लिक किया, यस कर दिया। अब ये चंद सेकंड लेगा और आपका डाटा इसमें सारा, अभी डाटा इंपोर्ट नहीं हुआ, ये डाटा आपको शो कर रहा था कि वेरीफाई कर लें आप। ठीक है। आपने वेरीफाई कर ली। यहाँ पर भी आप उसको फर्ज करें, यहाँ पर पैकिंग जो इसकी खराब है तो उसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। डाटा सारा वेरीफाई करना है आपने, मुकम्मल वेरीफाई करके देन आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे डाटा आपका सेव हो चुका है, अब आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है। हम चेक करते हैं लिस्ट में जाकर, देखिए रिफ्रेश पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास डाटा हमारा सारा जो भी हमने जहाँ पे एंटर किया था एक्सेल फाइल में वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। डाटा सारा हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपना एक्सेल फाइल से अपना जो डाटा है वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कुछ समझ ना आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।